नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे रबी फसल की खेती के बारे में, जानेंगे क्या है मेक इन झारखंड, बताएंगे हरियाणा सरकार की एक नई पहल के बारे में, समझेंगे क्यों बनाई जा रही है मधुमक्खियों के लिए चिप, साथ ही बताएंगे क्यों जरूरी है होटलों का रजिस्ट्रेशन करवाना। इस साल खराब मॉनसून की वजह से बहुत सी फसलों को नुकसान हुआ है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो रबी की फसल की खेती करने वाले किसानों को भी निराशा ही हाथ लग सकती है। अगस्त की तरह ही अगर सितंबर में भी बारिश कम होती है तो देश के कई इलाकों में खरीफ के साथ रबी की फसलों पर भी असर पड़ सकता है। खराब मॉनसून की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को राहत देने और खेती को बचाने पर भी विचार किया है। इस मुद्दे पर विभिन्न भागों के अधिकारियों को राज्यों के संपर्क में रहने को कहा गया है। जहां रबी की खेती होती है, साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी जरूरतों के बारे में केंद्र सरकार को बताएं, जिसके आधार पर किसानों की मदद की जा सकेगी। चीनी उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में पिछले कुछ महीनों से सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास असफल होते नजर आ रहे हैं। चीनी की कीमतों में 10% इजाफे के बाद भी इस साल अनुमान के मुताबिक चीनी उत्पादन कम होने के आसार हैं, जिनका सबसे ज्यादा असर चीनी कंपनियों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा चीनी उत्पादन की दिशा में तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन चीनी कंपनियों की हालातों में कोई बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में करीब 10% का इजाफा हुआ है। जुलाई के अंत से ही चीनी की कीमतों में 10 से 12% की वृद्धि हुई थी, जिसके बाद भी चीनी उद्योग को चीनी बिक्री पर नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून की कमजोरी लगातार दूसरे साल देखने को मिल रही है। बीते 2 सालों से मॉनसून लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है। हालांकि बारिश लगातार हुई, लेकिन सामान्य से काफी कम। सितंबर शुरू होने के साथ ही मॉनसून में कमजोरी आनी शुरू हो गई है। आगामी 4-5 दिन तक प्रदेश में कहीं भी अच्छी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि 13 सितंबर के आसपास कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद थी, लेकिन सितंबर में ज्यादातर दिन मॉनसून कमजोर होता जाएगा। ऐसे में किसानों के लिए बुरी खबर ये है कि मॉनसून के अंतिम समय में कमजोर होने पर फसलों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। प्रदेश में इस समय धान, गन्ना और मक्का सहित कई फसलों की बुआई चल रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे समय में अगर मॉनसून ने मुंह मोड़ा तो तीसरे सप्ताह में मॉनसून विदा हो सकता है। अगर आप सोयाबीन खाने के शौकीन हैं, तो अब आपको सोयाबीन खाने के लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। इस साल पर्याप्त बारिश नहीं होने से सोयाबीन उत्पादन और इसकी कीमतों पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ ही सोयाबीन का रकबा कुछ खासा ही बढ़ा है। लेकिन बारिश की कमी से फसल को हुए नुकसान की खबरों से उत्पादन सीमित दायरे में ही किया जा सकता है, जिसका असर सोयाबीन की कीमतों पर अभी से दिखने लगा है। सरकारी अनुमानों के अनुसार सोयाबीन रकबा मौजूदा खरीफ सत्र में 114.2 लाख हेक्टेयर अनुमानित था, जो पिछले साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर अधिक रहा है। लेकिन इस साल बारिश कम होने और खेतों में नमी कम होने से उत्पादन कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। मेक इन इंडिया के तर्ज पर अब झारखंड सरकार मेक इन झारखंड के जरिए विकास का नया जरिया खोलने की सोच रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मेक इन झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके तहत राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इनमें सूक्ष्म एवं मझौले उद्योगों को बढ़ावा, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि बैंक विकसित करना, कानून व्यवस्था में सुधार और विभिन्न औद्योगिक मंजूरी के लिए एकल प्रणाली की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिसके जरिए राज्य को विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचान दिलाने में काफी मदद मिलेगी। इस साल ग्वार की फसल ग्वार मिलों को गम दे सकती है।
ग्वार उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार की फसल को लेकर अभी तक सही अनुमान नहीं आया है। साथ ही पर्याप्त बारिश न होने से फसल के सूखने की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। ग्वार उत्पादक राज्य राजस्थान में ग्वार की फसल के सूखने की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम उत्पादन होने की आशंका के चलते ग्वार की कीमतों में पिछले 20 दिनों से उछाल देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ग्वार कारोबारियों के सर्वे में साफ हुआ है कि सूखे के कारण ग्वार का उत्पादन अनुमान से कम होगा, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा उत्पादन ज्यादा रह सकता है। बरसात न होने से फसल सूखने की बढ़ती आशंका से ग्वार मजबूत हुआ है। कमजोर मांग और सूखे के बावजूद पिछले साल की अपेक्षा उत्पादन ज्यादा होने के आसार की वजह से ग्वार में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं आने वाली है। अगर 20 सितंबर तक हल्की बारिश भी हो जाती है तो उत्पादन पिछले साल के 1.5 करोड़ टन से ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य के प्रति अच्छी सेहत को लेकर इन दिनों हरियाणा सरकार काफी सतर्क दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब हरियाणा सरकार निकोटिन युक्त पदार्थों को भी जहर घोषित करके इस पर भी रोक लगाने जा रही है। हरियाणा में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने तंबाकू युक्त पान मसाले के साथ ही सुगंधित व स्वादिष्ट तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है। लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने ये फैसला किया है। सरकार के आदेश के बाद से प्रदेश में गुटखा, पान मसाला, खारा तथा अन्य तंबाकू युक्त पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही प्रतिबंध बाजार में दूसरे नामों से बिकने वाले तंबाकू युक्त अन्य पदार्थों की बिक्री पर भी लागू होगा। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक तंबाकू युक्त पदार्थों को बेचने व खरीदने पर 1 साल तक का प्रतिबंध रहेगा। बताएंगे कहां लगाया जा रहा है पेट्रोल बचाओ प्रदूषण हटाओ का नारा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने अपने स्कूलों में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया है। पहली से 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश को सूखा रहित बनाने के लिए एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को औपचारिक तौर से जोड़ा जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल बचाओ प्रदूषण हटाओ ये नारा हमारा नहीं बल्कि भारतीय सर्वेक्षण के पश्चिमी भू स्थानिक आंकड़ा केंद्र और मनोरंजन क्लब का है। इनका मानना है कि एक दिन वाहन का इस्तेमाल न करने से पैसों की बचत तो होगी ही और साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा। भारतीय सर्वेक्षण के पश्चिम भू स्थानिक आंकड़ा केंद्र और मनोरंजन क्लब के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तय किया है कि हफ्ते में एक दिन वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कार्यालय पैदल या साइकिल से आएंगे। दूरी अधिक होने पर वे बस या ऑटो से आएंगे। पेट्रोल बचाने और प्रदूषण हटाने का ये अभियान शुरू किया गया है और इससे 2 फायदे गिनवाते हुए कहा है कि पैसों की बचत के साथ ही हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और पूरे समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस दिशा में हर व्यक्ति को अपने स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने अपने स्कूलों में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया है। पहली से 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में ही ट्रेनिंग सेशन साल में कम से कम 2 बार 1 हफ्ते का होगा। सीबीएसई के सभी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक की गर्ल्स स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि ट्रेनिंग के लिए स्कूल पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए अलग से टाइम टेबल भी बनेगा। सीबीएसई ने स्पोर्ट्स ईसीई एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए पहले भी गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें स्कूलों से कहा गया था कि पहली से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हर रोज 40 से 45 मिनट का गेम्स पीरियड होना चाहिए। एक नामी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके स्कूल में पुलिस की मदद से सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग सेशन होते हैं, लेकिन अब ये सेशन रेगुलर किए जाएंगे और पुलिस को इस बारे में बता दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश को सूखा रहित बनाने के लिए एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को औपचारिक तौर से जोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी को अगले हफ्ते औपचारिक तौर पर जोड़कर क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छे दिन लाने की तैयारियां चल रही हैं। इन दोनों नदियों को जोड़ने और राज्य को सूखा रहित बनाने की सरकार की योजना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी पहल की है। इन नदियों के जुड़ने से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही प्रदेश को सूखा रहित बनाया जाएगा। इसके साथ ही नदी जोड़ो परियोजना के तहत ही देश की 30 नदियों को जोड़ने का प्लान है।
हरियाणा में अब 8वीं की बजाय 5वीं पास महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। यह फैसला हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधन के अंतर्गत लिया गया। महिलाओं को मिले इस शैक्षणिक छूट का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाएं ही उठा सकती हैं। हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पास हो गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है। अब 8वीं की बजाय अनुसूचित जाति की 5वीं पास महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी। इसके अलावा भी हरियाणा विधानसभा के मॉनसून में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। झारखंड में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकार ने एक बार फिर से खुशी का तोहफा दिया है। पहले जहां इन्हें स्कूल की फीस में छूट मिलती थी, वहीं अब ये फ्री बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग की कोचिंग भी कर सकते हैं। झारखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। विभाग ने इस पर रजिस्टर्ड एनजीओ और कोचिंग संस्थानों से आवेदन मांगा है। कल्याण केंद्र प्रायोजित योजना के तहत रजिस्टर्ड संस्थान सिविल सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीएम और अन्य प्रोफेशनल कोर्स, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे आदि में रोजगार के लिए आयोजित परीक्षा में शरीक होने के लिए कोचिंग दी जाएगी। संस्थानों के साथ साथ कल्याण विभाग ने इस वर्ग के स्टूडेंट से भी इसके लिए आवेदन मांगा है। दाल का इंपोर्ट करने वाले कारोबारियों और कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। भारत को चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा दाल एक्सपोर्ट करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया में साल 2014-15 के दौरान दलहन का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलियाई ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड साइंस यानी ABARES के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन 9.90 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो साल 2014-15 के मुकाबले 78% ज्यादा होगा। इस साल वहां पर मटर का उत्पादन बढ़कर 4.19 लाख टन होने की उम्मीद है, जो 2014-15 के मुकाबले करीब 48% अधिक होगा। चने और मटर की तरह ऑस्ट्रेलिया में मसूर का भी बम्पर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ABARES के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मसूर उत्पादन 3.21 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो साल 2014-15 के दौरान सिर्फ 2.42 लाख टन था। यानी इस साल मसूर के उत्पादन में करीब 33% की बढ़ोतरी संभव है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों के लिए बन रही चिप के बारे में। गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब छोटी बीमारी होने पर आपको डॉक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम फिर से रफ्तार पकड़ रही है। हरिद्वार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब गंगा के किनारे पर चलने वाले अवैध होटल, रेस्टोरेंट्स और लंगर भी बंद होंगे। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश जारी में। गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब छोटी बीमारी होने पर आपको डॉक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में डॉक्टरों की गैर हाजिरी में अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी आपको दवाई दे देंगे। ग्रामीण में बने अस्पतालों में आम बीमारी के चलते लोगों को अब डॉक्टरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 6 महीने का समय देते हुए कहा है कि वे इस अवधि में एक ऐसा BSc कोर्स लेकर आए जो डॉक्टरों की अनुपस्थिति झेल रहे ग्रामीण इलाकों में आम बीमारियों के इलाज में आधुनिक दवाओं के उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार कर सके। इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा करने में केंद्र और MCI विफल रहते हैं तो इसे अदालत की अवमानना मानी जाएगी। देश में गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम फिर से रफ्तार पकड़ रही है। हरिद्वार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब गंगा के किनारे पर चलने वाले अवैध होटल, रेस्टोरेंट्स और लंगर भी बंद होंगे। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार में पॉलीथीन प्रतिबंधित करने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है। NGT ने यहाँ गंगा किनारे चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट और लंगरों को 1 हफ्ते के अंदर बंद करने के आदेश दिए हैं। NGT ने दिल्ली में इस मुहिम की सुनवाई की थी। NGT ने सुनवाई के दौरान हरिद्वार में पॉलीथीन के साथ साथ गंगा घाटों पर अवैध रूप से चल रहे सभी होटल, रेस्तरां और लंगरों को तत्काल बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। आपके मोबाइल फोन का चिप आपको कई तरह का लाभ देता होगा, लेकिन एक ऐसी चिप भी है जिसकी मदद से मधुमक्खियों की सेहत पर भी नजर रखी जा सकती है। मधुमक्खियों की सेहत पर नजर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी शोध संस्था के रिसर्चरों ने एक ऐसा चिप बनाने का दावा किया है
जिससे मधुमक्खियों की मौत के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। ये चिप 2.5 मिलीमीटर बड़ी और 5.4 मिलीग्राम के वजन की है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि मधुमक्खियां क्या खाती हैं, पराग कब और कैसे इकट्ठा करती हैं। इससे जुड़ा सारा डेटा वैज्ञानिक बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर में मधुमक्खियों के झुंडों के खत्म होने की खबरें चिंता का विषय बनती जा रही हैं और इस प्रयोग से इसके कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को ये खबर थोड़ी परेशान कर सकती है। अब दिल्ली सरकार के पास सभी रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही 1 महीने के अंदर सभी को खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस भी लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजधानी में सभी रेस्टोरेंट और होटलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और 1 महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा के लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये प्रतिष्ठान एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया से कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार ने खाने पीने की चीजों में मिलावट की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतने की नीति अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंसान नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी। शायद अगर ऐसा हो तो हर कोई अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ले। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तरकीब विकसित की है जिससे मौत से पहले ही मौत की खबर का पता लगाया जा सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब जांच करके आपकी मौत की खबर आपको पहले ही मिल जाएगी। दरअसल लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तरकीब विकसित की है जिससे मौत की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जांच के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि आपका शरीर कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। एक शोध के मुताबिक इस जांच से बीमारी की चपेट में आने के खतरे और दवा के असर के बावजूद भी मौत की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि इसमें शरीर को बूढ़े होने से रोकने का तरीका नहीं बताया गया है। शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि इसके तहत 150 जीनों की प्रतिक्रिया की तुलना के जरिए शरीर की कोशिकाओं के बूढ़े होने की जाँच की जाएगी। इसके बाद उम्र और दिमाग के सोचने समझने की क्षमता में कमी का पता लगाया जा सकेगा। अगर आपको बुखार हुआ है तो चल रहे एसी और पंखे को बंद ना करें। बुखार को कम करने और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में करने में ठंडी हवा से फायदा होगा। बुखार आने पर आमतौर पर लोग मरीज के ऊपर चादर डाल देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक बुखार को कम करने और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है कि बुखार में मरीज ठंडी हवा में रहे। साथ ही इससे बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होती। बुखार में डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या होती है। अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो शरीर के ऑर्गन पर इसका असर नहीं पड़ता है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जंग प्रबंधन को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन का मकसद था लोगों को जंग पर काबू करके देश हित में लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग धंधों व जीडीपी में हो रहे नुकसान पर काबू पाना। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जंग प्रबंधन को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जंग पर निगरानी रखने, उपयोगी सामग्री, तकनीक पर अध्ययन, जंग प्रबंधन पर अभ्यास और इसके नियंत्रण पर चर्चा की गई, जिसमें रसायन मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव सुरजीत चौधरी, औद्योगिक कंपनियों के मैनेजर व CII के सदस्य डॉक्टर GH थानकी, VR कृष्णन, यतेंद्र पाल सूरी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान यतेंद्र पाल सूरी ने कहा कि जंग से किसानों की मशीनें कम समय में खराब हो जाती हैं, जिससे पर्यावरण और देश की GDP को भी नुकसान हो रहा है। यदि इस पर काबू पाया जाए तो देश का विकास होगा। हमारा जो प्लैनेट है वो हमें जो चीज़ें देता है 1 साल के लिए यूज़ करने के लिए, वो पिछले 30 सालों में कम होते होते ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अगस्त महीने में ही उसे कंज्यूम कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि आज से 30 साल बाद हमारे पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा कि हम अपना काम चला पाएँ। तो इसके लिए क्या करना होगा? आज हम कार्बन स्टील यूज़ करते हैं, उसमें जंग लगता है, उसको फिर हम निकाल देते हैं, नया कार्बन स्टील यूज़ करते हैं और ये करते रहते हैं। और कार्बन स्टील बनाने के लिए हमें अपनी मदर अर्थ से सारे मिनरल्स निकालने पड़ते हैं, दोबारा उसको स्टील बनाना पड़ता है। तो अगर हम कार्बन स्टील की बजाय स्टेनलेस स्टील जिसे हम कहते हैं कि जिसमें जंग नहीं लगता है, वो हम इस्तेमाल करें
तो ये 30 साल के बाद समझिए अगर हमको इसको दोबारा यूज़ करना हो तो हम इसको दोबारा गला के दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।